जय माता दी दर्शकों, नवरात्रि आदिशक्ति माता की उपासना का त्यौहार है। माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के घरों में आती हैं। वास्तु में बताएं तो कुछ आसान से उपाय कर हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अपने घर या प्रतिष्ठान जहाँ पर आप माता रानी की स्थापना कर रहे हैं, उस जगह को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पहले नवरात्रि पर घर में या प्रतिष्ठान में मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाएं अथवा तोरण बनाकर लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता होती है, वे भी हमारे घर में आगमन करती हैं। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। घर के मंदिर में अगर कोई मूर्ति खंडित हो तो उसे बदल लें। माता की नई मूर्ति खरीदें तो ध्यान रखें कि मूर्ति की ऊंचाई 9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो मूर्ति घर में स्थायी होती है और अगर बाहर स्थापना करना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितनी बड़ी मूर्ति लाना चाहें उतनी बड़ी मूर्ति ला सकते हैं। अंदर बाहर 9 दिनों तक चूने और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इससे पूजा स्थान में अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और यह पूजन स्थान में आग्नेय कोण में होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित कर रहे हैं, उस स्थान पर चौकी या पट्टे को चंदन से लेपन करके ही चौकी को स्थापित करें। उसके बाद अष्टदल कमल बनाएं और फिर माता की स्थापना करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र स्थापित होता है। माँ की पूजा के साथ अपने इष्ट देव की भी पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। घी का दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो घी से ही अखंड ज्योत जलानी चाहिए। इससे सुख शांति की प्राप्ति होती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। कलश की स्थापना ईशान कोण पर करनी चाहिए। नवरात्रि में लाल रंग का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। माता को चुनरी और श्रृंगार के सामान अर्पित करने चाहिए। और विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप माता का अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस ज्योत की लो दक्षिण दिशा की ओर ना हो। आप किसी भी दिशा की ओर लगाएं, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल ना लगाएं। ऐसा कहना है कि दक्षिण दिशा की ओर अगर ज्योत जलाते हैं तो आपके घर में साल भर में एक घात होती है। घात मतलब कि मृत्यु हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल भी लो को ना रखें, भूलवश भी ना रखें, ऐसा अनर्थ होता है। तो दर्शकों, ऐसे ही कई उपाय हैं जो हमने नवरात्रि से रिलेटेड डाले हुए हैं अपने चैनल पर, वो ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।